को लगा कि हमने जिसको प्रधानमंत्री चुना था वो प्रचार मंत्री निकला, प्रधानमंत्री नहीं निकला। कपड़े में इंडिया में कंपटीशन हो अगर पूरी दुनिया में, तो अरब के बादशाह भी शर्मा जाएंगे मोदी जी के कपड़े के सामने। भाषण में अगर कंपटीशन हो तो दुनिया में इनकी तरह का भाषण नहीं कर सकता। और सांसद निधि से दिए हुए एम्बुलेंस अगर सड़ रहे हैं तो इसको सक्षम सरकार कहा जाए या अक्षम सरकार कहा जाए? और क्या मोदी मैजिक कहा जाए इसको? अगर ये सड़ना मोदी मैजिक है तो फिर मैजिक कहाँ है ये? जनता को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई चाहिए था। मोदी मैजिक अगर कमज़ोर पड़ गया तो अमित शाह जी का चाणक्य नीति भी कमज़ोर पड़ जाएगा। भी आम व्यक्ति से भी आप पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लोकप्रियता में कुछ गिरावट आया है या नहीं, तो सभी लोग स्पष्ट शब्दों में आपको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा 50% से अधिक उनके लोकप्रियता में गिरावट आया है। अब आप पूछेंगे क्यों गिरावट आया है? एक तो उदाहरण आज ही मैं दे दूं। आज उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की है। मीटिंग में 10 राज्यों के सीएम के साथ उन्होंने 54 डीएम को शामिल कर लिया। अब ये अपने आप में एक माने प्रश्न बन गया कि प्रधानमंत्री सीएम के अलावा डीएम को उस महफिल में क्यों बैठा रहे हैं? डीएम जो है वो स्वयं सीएम के अधीन काम करता है, उसके दिशा निर्देश पर काम करता है, तो उसको प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री को पता है कि हमारी लोकप्रियता जो है वो गिर रही है। डीएम से सीधा संवाद करके कुछ उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चलो डीएम सोचेगा तस्वीर मिल जाएगी कि हम प्रधानमंत्री जी से हमने बात किया, क्योंकि डीएम को ऐसा अवसर कम मिलता है, विशेषकर राज्यों में जिनकी ड्यूटी होती है। अगर दिल्ली में है और मंत्रालय में सचिव वगैरह बन गए तो वो फिर डीएम हुए ही नहीं, वो आईएएस हो गए। लेकिन वही आईएएस जब किसी जिला में जाता है तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर काम करता है। तो प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद में कहीं उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शामिल कर लिया। और शामिल ही नहीं किया, मुख्यमंत्रियों ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने हमें तो बात करने का मौका ही नहीं दिया। ममता बनर्जी ने मीटिंग के फौरन बाद बयान दे दिया कि हमने कई सवाल किए, प्रधानमंत्री जी ने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और डीएम से बात करते रह गए। ये उनकी लोकप्रियता कम होने का। अब आप आ जाइए कोरोना महामारी, इतनी बड़ी महामारी। कोरोना प्रथम और द्वितीय दोनों को कह लें, पहले चरण और दूसरे चरण में कोरोना पहली बार आया। प्रधानमंत्री एक बड़ा पद है और भारत का प्रधानमंत्री होना, समझिए देश के, अगर मैं अरब कंट्री की बात कर लूं या दक्षिण अफ्रीका के 10-20 देश को जमा कर दूं, उससे भी बड़ा मेरा भारत है। वो उतने बड़े देश के सम्मानित प्रधानमंत्री कोरोना में कह रहे ताली बजाओ। उस समय तो जो लोग उनको मानने वाले थे उनको लगा कि शायद इसमें कुछ है, इनका मोदी मैजिक, तो ताली भी बजाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, थाली भी बजा दिया। फिर कहा दिया जलाओ, दिया भी जला दिया। कोरोना नहीं गया। और कोरोना गो के इस देश में आपने कई नारे सुने होंगे, कोरोना गो के। भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता, उसमें सांसद भी शामिल हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, कोरोना गो कर रहे हैं। अगर गो और इन का मामला होता तो अंग्रेज पहले इसको गो कर दिया होता। हमारे यहाँ तो गो और इन है नहीं, हमारे यहाँ तो आओ और जाओ है। लेकिन यहाँ कहा गया प्रधानमंत्री के कारण। तो जब बाद में लोगों को लगा कि यार कोरोना तो गया नहीं, कोरोना तो अपने साथ कईयों को लेकर चला गया, तो लोगों की नज़र में प्रधानमंत्री जी के इन सभी कारनामों के कारण इज्जत कम हुई। अब फिर दूसरे वेव की बात कर रहा हूँ। दूसरे वेव की सूचना वैज्ञानिकों के द्वारा मिल चुकी थी और इनको तैयारी का दबाव बनाया जा रहा था कि आप तैयारी करें बचाव के। लेकिन इन्होंने बिहार में चुनाव करा दिया। बिहार चुनाव के बाद इन्होंने 5 राज्यों में नहीं बल्कि 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश को छोड़िए मत, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा टफ होता है, उसमें भीड़ ज़्यादा जमती है। तो 6 राज्यों में चुनाव इन्होंने करा दिया और उन 5 राज्यों में रैलियाँ जो इनकी हुई और इनके नेताओं की जो हुई और चुनाव आयोग का जो रवैया रहा, वो सब कुछ देखने के बाद देश के लोगों में उदासीनता आई और देश के लोगों को लगा कि हमने जिसको प्रधानमंत्री चुना था वो प्रचार मंत्री निकला, प्रधानमंत्री नहीं निकला। तो इनकी लोकप्रियता कम होती चली जा रही। अब आप देखें पीएम केयर फंड पर कई बार सवाल उठे कि आपने जो सूचना का अधिकार था, एक तो उसको आपने कम कर दिया, उसके बाद पीएम केयर फंड को सूचना के अधिकार से अलग कर लिया। यानी कोई जानना भी चाहे व्यक्ति कि कितने पैसे आए, कहाँ से आए और खर्च कितने हुए, कहाँ हुए, तो ये जानने का अधिकार भारत के किसी नागरिक को नहीं दिया गया।
ये बात। अब आपको विदेश नीति पर बताऊं, विदेश नीति पर पाकिस्तान जैसा टिड्डी देश जिसकी औकात भारत के सामने कुछ नहीं है, लगातार आंखें दिखा रहा है। कश्मीर में तमाम मेहनत करने के बावजूद हालात सामान्य नहीं हो सके। चाइना ने जो कुछ किया उसको भारत के लोगों ने देखा। अब एक बड़ी बात अभी लेटेस्ट आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने तीसरे वेव को लेकर, जो संभावित एक और है कि आ सकता है तीसरा, और उसमें बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने उसके लिए एक बड़ी मीटिंग की और उस मीटिंग में अपनी तैयारी भी की। साथ में केंद्र सरकार से एक अपील कर दी कि सिंगापुर से जो उड़ान है उसको रद्द कर दिया जाए, इसलिए कि सिंगापुर में ये तीसरा वेव आ चुका है, वहाँ बच्चों में संक्रमण के लक्षण पाए जा रहे हैं। आपको शायद पता हो, पत्रकारों को तो पता रहता ही है, सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश सचिव को तलब कर लिया और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके ये लिखा कि दिल्ली सीएम इज नॉट इंडियन। मतलब उनकी भाषा जो है, दिल्ली के सीएम की बात भारतीयों की बात नहीं है, इसलिए आप बुरा मत माने। अरे इसमें पहली बात बुरा मानने का क्या था? मालदीव जैसा देश उड़ान रद्द कर चुका है भारत का, जापान जो मित्र है वो रद्द कर चुका है, ईरान रद्द कर चुका है, आपको ऑस्ट्रेलिया रद्द कर चुका है। भारत माने दुनिया के कई देशों ने भारत ने नहीं किया, भारत से उसने अपना उड़ान रोक दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो उसमें भारत तो बुरा नहीं माना। और ये कचूमर देश दो मने उसको मुट्ठी भर कह लें, इसकी कितनी आबादी और कितनी जनसंख्या, बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, और वो आपत्ति कर दे रहा भारत पर। सिंगापुर के विषय में हर लोग जानते हैं कि वो एक टूरिस्ट पैलेस है, उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है विश्व के मामले में। भारत का एक बहुत बड़ा रोल है विश्व के समुदाय में, एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत सारे मैन पावर्स और बहुत सारी बातें हैं। तो क्या इसी की वजह से जो है मोदी ब्रांड जो है फीका पड़ता है? अब आप देखिए ना, मुख्यमंत्री के बयान को अगर मुख्यमंत्री ने सलाह दे दिया तो वो भारत का सलाह नहीं माना जाएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सलाह को आप ये कह रहे हैं ट्वीट करके, विदेश मंत्री, पढ़े लिखे विदेश मंत्री, माने फॉरेन में वो एम्बेसी रह चुके हैं, काफ़ी काबिल है जयशंकर, इसमें नो डाउट, लेकिन वो ज़रूर प्रधानमंत्री के दबाव में उन्होंने ये ट्वीट किया होगा। लेकिन ये तो अभी का आप बता रहे हैं ना, इससे पहले का भी अगर आंकड़ा निकाला जाए तो मोदी की काफ़ी जो प्राथमिकता जो है बढ़ी है, उसकी जो चमक है मोदी ब्रांड की बढ़ी थी। अचानक ऐसा क्या होगा जो गिरावट? नहीं, चमक देखिए, व्यक्तिगत कोई चमक बढ़ा ले उससे समस्या का समाधान नहीं है। मोदी जी कपड़े में इंडिया में कंपटीशन हो अगर पूरी दुनिया में, तो अरब के बादशाह भी शर्मा जाएंगे मोदी जी के कपड़े के सामने। भाषण में अगर कंपटीशन हो तो दुनिया में ट्रंप एक था, शायद बहुत ज़्यादा बोलता था, वो चला ही गया। इस समय दुनिया में कोई शासन अध्यक्ष जो है इनकी तरह का भाषण नहीं कर सकता। ये सारी विशेषताएं, लेकिन जनता को कब तक आप इन चीज़ों में खींच कर रखते? जनता को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई चाहिए था। तो जनता ने ये देखा कि हमें न स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाई, हमें। अब बिहार में देखिए ना क्या हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के MP सांसद महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के घरों में एम्बुलेंस जो है वो सड़ रहे हैं। बदरपुर, जिसको दिल्ली में आप बोलते हैं बालू बोलते हैं, बिहार में बालू ढोया जा रहा है। तो और अभी क्या कहते हैं, अररिया में दूसरे एक सांसद के यहाँ पकड़ा गया, सड़ रहा साहब। अभी 7 साल की आपकी सरकार है और सांसद निधि से दिए हुए एम्बुलेंस अगर सड़ रहे हैं तो इसको सक्षम सरकार कहा जाए या अक्षम सरकार कहा जाए? और क्या मोदी मैजिक कहा जाए इसको? अगर ये सड़ना मोदी मैजिक है तो फिर मैजिक कहाँ है ये? इसलिए ये सवाल, लोकप्रियता तो घटना ही था और वो घटता चला जाएगा। आने वाले दिनों में अगर इसी रास्ते पर मोदी जी चलेंगे तो लोकप्रियता घटती चली जाएगी। कहीं से भी अब इसमें लगता है कि इसी वे में जो है, जो भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी है, चाणक्य कहे जाने वाले जो है राजनीति के जो है अमित शाह जी, क्या उनके जो उनका जो इमेज है क्या उन पर भी असर पड़ने वाला है? बंगाल चुनाव के बाद कभी मीडिया के सामने बयान देखा उनका? आपने कभी चेहरा देखा किसी चैनल पर? बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का चेहरा कहीं भी टीवी पर नज़र नहीं आया है। ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं मोदी जी की घटती लोकप्रियता से वो भी भयभीत हैं और उन्हें भी लग रहा है कि मेरी चाणक्य नीति भी मोदी जी के भरोसे ही थी, और मोदी जी का अगर खुमार, मोदी जी का अगर जुनून, मोदी मैजिक
अगर कमज़ोर पड़ गया तो अमित शाह जी का चाणक्य नीति भी कमज़ोर पड़ जाएगा। और बंगाल चुनाव के बाद, पांचों राज्यों के परिणाम के बाद, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार का तो सामना नहीं करना पड़ा, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो ढिंढोरे पीटे गए थे उसके विपरीत परिणाम आने के कारण हम लोग ये देख रहे हैं, शायद आप कोई और चैनल देखते होंगे, किसी भी टीवी चैनलों में, कहीं भी इंटरव्यू में और कहीं भी अखबार में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भी भयभीत है।